रुकिए, ये बयान सुने बिना मत जाइए, क्योंकि ये आपके घर की तकदीर बदल सकता है। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, आज मैं आपको एक ऐसी तल्ख हकीकत बताने जा रही हूँ जो शायद आपको चौंका दे और आपकी आंखों को नम कर दे। हमारे आज के सबक का मौजू है औरत के 5 खतरनाक गुनाह घर में बेबहार गरीबी लाते हैं। ये गुनाह न सिर्फ रिज़्क़ को बंद करते हैं बल्कि घर की बरकत को भी खत्म कर देते हैं। क्या आप जानते हैं कि एक औरत के चंद गलत आमाल पूरे घर को मुसीबतों और मुश्किलात में डाल सकते हैं? ये वो 5 गुनाह हैं जो अल्लाह के अर्श को हिला देते हैं और जमीन पर गरीबी, तंगी और मुसीबतों को दावत देते हैं। ये गुनाह औरत की ज़बान, उसके रवैये और उसके आमाल से जुड़े होते हैं, और ये 5 गुनाह अल्लाह और उसके रसूल के नापसंदीदा आमाल हैं जिनके असरात पूरे घर पर पड़ते हैं। जिन घरों में रहने वाली औरतें ये 5 गुनाह बड़े शौक से करती हैं, ऐसे घरों के लिए रिज़्क़ के दरवाजे बंद हो जाते हैं, माल से बरकत खत्म हो जाती है और घर में हर तरफ परेशानियां डेरे जमा लेती हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि औरत की जिम्मेदारी सिर्फ घर की देखभाल नहीं बल्कि अपने आमाल को दुरुस्त रखना भी है। अगर औरत इन गुनाहों की आदी हो तो वो न सिर्फ अपनी जिंदगी को मुश्किल बनाती है बल्कि अपने शौहर और बच्चों के रिज़्क़ पर भी असर डालती है। मेरी बहनों, अगर आप चाहती हैं कि आपका घर जन्नत का नमूना बने तो इन 5 गुनाहों से बचें जो गरीबी और तंगदस्ती को खींच लाते हैं, क्योंकि ये गुनाह अल्लाह की रहमत को रोक देते हैं और शैतान के दरवाजे को खोल देते हैं। ऐसी औरत जो इन गुनाहों की आदी हो वो न सिर्फ अपने घर की बरकत को खत्म कर देती है बल्कि अपने खानदान को भी गरीबी की दलदल में धकेल देती है। मेरी मोहतरम बहनों, ये बात याद रखो, अगर तुम्हारे आमाल अल्लाह की नाफरमानी से भरे हुए हैं तो उनका असर सिर्फ तुम पर ही नहीं बल्कि तुम्हारे पूरे घर पर पड़ता है। औरत के ये 5 गुनाह इतने खतरनाक हैं जो रहमत के दरवाजे बंद कर देते हैं, बरकत को खत्म कर देते हैं और पूरे घर को परेशानियों के घेरे में ले लेते हैं। ऐ औरतों, क्या आप जानती हैं कि औरत के इन 5 गुनाहों का असर घर के रिज़्क़ और सुकून पर किस हद तक होता है? ऐसी औरत के गुनाह अल्लाह के अर्श को हिलाकर रख देते हैं और इन गुनाहों की वजह से शैतान उस घर में अपना ठिकाना बना लेता है। ऐसे घरों में न सुकून रहता है, न बरकत और न ही रिज़्क़ की फरावानी, बल्कि ऐसे घरों में हर वक्त सिर्फ तंगदस्ती, झगड़े और बेसुकूनी ही रहती है। मेरी बहनों, अगर आप चाहती हैं कि आपका घर खुशहाल हो, आपके बच्चों का मुस्तकबिल महफूज हो और आपका शौहर आपसे खुश हो, तो इन 5 गुनाहों से बचें जो आपके घर को बर्बाद कर सकते हैं, क्योंकि जिस घर में रहने वाली कोई भी औरत ये 5 गुनाह बड़े शौक से करती हो, वो घर अल्लाह की रहमत से महरूम हो जाता है। अब बात करते हैं उन 5 गुनाहों की जो एक औरत के घर में गरीबी और परेशानियों का सबब बनते हैं। ये गुनाह न सिर्फ अल्लाह की नाराजगी का बाइस बनते हैं बल्कि आपके पूरे खानदान के लिए तबाही का दरवाजा खोल देते हैं। लिहाजा अपने आमाल का जायजा लें, तौबा करें और अपनी जिंदगी को अल्लाह की रजा के मुताबिक गुजारें। वीडियो को आखिर तक देखें क्योंकि आज का बयान आपके घर की तकदीर बदल सकता है। प्यारी बहनों, वो 5 गुनाह बताने से पहले मैं आपको एक जिंदगी बदल देने वाला वाकया सुनाना चाहती हूँ। ये वाकया एक बार दिल के कानों से सुन लें, कसम खुदा की आपका नसीब बदल जाएगा। वाकया कुछ यूं है कि मदीने की पुरसुकून गलियों में एक दिन हजरत उमर फारूक किसी रास्ते से गुजर रहे थे। अचानक एक घर के अंदर से बुलंद आवाजें सुनाई दी। ये मर्द के चीखने और औरत के रोने की आवाज थी। हजरत उमर के कदम थम गए और वो कुछ लम्हे खामोशी से खड़े होकर गौर करने लगे। आवाज वाजह सुनाई दे रही थी। हजरत उमर ने गौर किया कि एक मर्द अपनी बीवी को डांट रहा था। पहले तो सिर्फ डांट की आवाज थी, लेकिन जल्द ही वो गुस्से में आ गया और मामला मारपीट तक पहुंचने लगा। ये सुनकर हजरत उमर फारूक का दिल बेचैन हो गया। वो अपनी जगह से आगे बढ़े और फौरन उस घर के दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से घबराई हुई आवाज आई, कौन? हजरत उमर फारूक ने मजबूत लहजे में कहा, जल्दी करो, दरवाजा खोलो। घर के मालिक पर जैसे खौफ तारी हो गया। वो फौरन दरवाजे की तरफ लपका और जैसे ही कुंडी खोली, सामने हजरत उमर फारूक को देखकर उसके होश उड़ गए। हजरत उमर ने उसकी तरफ देखा और फरमाया, ए बंदा ए खुदा,
मुझे ये बता, तू अपनी बीवी के साथ इस तरह क्यों पेश आ रहा था? क्यों उस पर जोर जोर से चिल्ला रहा था और उसे रुला रहा था? हजरत उमर फारूक ने सख्त लहजे में कहा, ऐ शख्स, मुझे तुझ पर बेइंतहा गुस्सा आ रहा है। तू अपनी बीवी पर हाथ कैसे उठा सकता है? तेरी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे जैसे आदिल और इंसाफ करने वाले हाकिम के होते हुए किसी पर जुल्म करे? जल्दी बता, इस जुल्म की वजह क्या है? ये सुनकर वो शख्स कांपने लगा, आंखों से आंसू बहने लगे और वो झारो कतार रोने लगा। फिर लरजती हुई आवाज में कहने लगा, या हजरत, क्या बताऊं? ये सब मेरी मजबूरी है। ये कमबख्त औरत ही मुझे इस हद तक ले आई है कि मैं उस पर हाथ उठाऊं। खुदा गवाह है, मैं ऐसा नहीं चाहता। वो शख्स अपनी आंखें साफ करते हुए बोला, या हजरत, जब से इसकी साथ शादी हुई है, मेरी जिंदगी सुकून के बजाय तबाही की तरफ जा रही है। मैं हर मुमकिन कोशिश करता हूं कि मामला ठीक रहे, लेकिन ये हमेशा जिद और झगड़ों पर उतर आती है। हजरत, मेरा दिल इसे तकलीफ देने को नहीं चाहता, लेकिन इसके रवैये ने मुझे बेबस कर दिया है। हजरत उमर फारूक ने उसकी बात को गौर से सुना। उनके चेहरे पर सख्ती के आसार नुमायां थे। वो उस शख्स की हालत को समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके दिल में ये सवाल था कि क्या वाकई ये औरत की गलती है या शौहर के रवैये में भी कोई कमी है। वो शख्स कुछ देर की खामोशी के बाद अपनी हालत बयान करते हुए कहने लगा, या हजरत, मेरी बात सुने, मेरी कहानी जाने, फिर फैसला करें कि मुझे अपनी बीवी के साथ कैसा रवैया अपनाना चाहिए। कहने लगा, हजरत, मैं शादी से पहले बहुत बड़ा अमीर आदमी था। रईसों में मेरा शुमार होता था। मेरे पास इतना माल और दौलत था कि मैं जो चाहता पल भर में खरीद लेता। उस वक्त मैं देने वालों में से था, लेने वालों में से नहीं। मेरे पास इतनी दौलत थी कि अगर चाहता तो एक पल में पूरी दुनिया खरीद सकता था। जिंदगी में कभी कोई कमी महसूस नहीं हुई। खुशगवार जिंदगी गुजर रही थी। फिर एक दिन मेरी नजर एक निहायत खूबसूरत लड़की पर पड़ी। वो मेरी नजर में ऐसी बसी कि दिल बेइख्तियार उसका दीवाना हो गया। मैंने सोचा, इसे हासिल करने के लिए कुछ भी करना पड़े तो कर गुजरूंगा। मैंने अपनी बेहिसाब दौलत खर्च की और आखिरकार उसे अपना बना ही दिया। जब शादी हो गई तो शुरू के दिन बहुत खुशी से गुजरे, लेकिन जल्द ही मेरा सुकून खत्म होने लगा। मेरे कारोबार में अचानक नुकसान होने लगा। दिन ब दिन मेरे हालात बिगड़ते गए और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है। जो भी नया काम शुरू करता उसमें नाकामी मिलती। उसकी आवाज में मायूसी झलक रही थी। वो कहने लगा, मैं खुश था कि मेरे पास मेरी बीवी है, लेकिन कारोबार में मुसलसल नुकसान ने मुझे अंदर से तोड़ कर रख दिया। मेरा सुकून खत्म हो गया था। मैं रातों को जागता, परेशानियों में गुम रहता और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं गरीब होता चला गया। वो रईस जो एक पल में दुनिया खरीद सकता था, अब जिंदगी की बुनियादी जरूरतों के लिए तरस रहा था। हजरत उमर फारूक उसकी बातें गौर से सुन रहे थे और वो शख्स अपने गम और दुख को बयान करते हुए कहने लगा, या हजरत, एक दिन ऐसा भी आया कि मैं जो पहले देने वालों में से था अब लेने वालों में शामिल हो गया। या हजरत, मेरी जिंदगी की खुशियां खत्म हो चुकी हैं। मैं बहुत ज्यादा गरीब हो गया हूं। ऐसा लगता है जैसे मैंने किसी लड़की से नहीं बल्कि गरीबी से शादी कर ली है। जब से ये औरत मेरे घर में आई है, मेरे घर की खुशियां खत्म हो गई हैं। मुझे एक दिन भी सुकून की सांस नहीं मिली। वो रोते हुए कहने लगा, अब मेरे पास खाने को कुछ नहीं, पीने को कुछ नहीं, अच्छा कपड़ा तक नहीं है। दिन ब दिन मेरे हालात बिगड़ते जा रहे हैं। या हजरत, मैं क्या करूं? जब काम नहीं मिलता और मैं 2 वक्त का खाना नहीं दे पाता तो ये औरत मेरे सामने जबान दराजी करती है, मुझे तल्ख जुमले सुनाती है। मेरी बीवी के गुस्से में कहे गए बातें मेरे दिल को जख्मी कर देती हैं। जब ये मेरे सामने तल्ख जुमले बोलती है तो मेरा गुस्सा और बढ़ जाता है। या हजरत, मैं क्या करूं? मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। हजरत उमर फारूक ने उसकी हालत और बातों को गौर से सुना और गहरी सांस लेते हुए फरमाया, ए बंदा, ए खुदा, तेरी कहानी सुनकर मुझे भी बहुत दुख हुआ, लेकिन याद रखो, ये ना कहो कि तुम्हारा नसीब खराब है या इस औरत की वजह से तुम गरीब हो गए हो। नसीब के फैसले अल्लाह के हाथ में हैं और याद रखो कि गरीबी या अमीरी इंसान के आमाल से जुड़ी होती है। हजरत उमर अभी ये बात कर ही रहे थे
कि इतने में वहां से हजरत अली का गुजर हुआ। हजरत उमर ने उन्हें करीब बुलाया और कहा, या अली, इन दोनों मियाँ बीवी को ऐसी नसीहतें करें जो इनकी गरीबी को खत्म कर दें और इन्हें खुशहाल बना दें। हजरत अली ने पुरसुकून लहजे में उस शख्स से मुखातिब होकर फरमाया, ए बंदा ए खुदा, बता तू क्यों इतना परेशान है? तेरे चेहरे पर मायूसी और परेशानी के आसार क्यों नुमायां हैं? वो शख्स झारो कतार रोने लगा और बोला, या हजरत, मैंने अपनी सारी कहानी हजरत उमर को सुनाई है। मैं शादी से पहले बहुत बड़ा अमीर था। मेरे पास जायदादें, गाड़ियां और बंगले थे। हर तरफ खुशहाली थी। लेकिन जब से मैंने शादी की है, सब कुछ खत्म हो गया। मैं गरीब से गरीबतर हो गया हूँ। आज मैं भिखारी बनकर रह गया हूँ। मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है और ये सब इसी औरत यानी मेरी बीवी की वजह से हुआ है। हजरत अली ने शफकत भरे लहजे में फरमाया, ए बंदा ए खुदा, यूं न कहो कि औरत की वजह से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई, बल्कि ये औरत तुम्हारे घर की इज्जत और सुकून की मुहाफिज है। लेकिन कभी कभी इंसान कुछ ऐसे गुनाह घर बैठता है जो अल्लाह की रहमत को रोक देते हैं और घर में गरीबी का सबब बनते हैं। फिर हजरत अली उस शख्स की बीवी की तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया, ए औरत, जान लो, औरतों के 5 गुनाह ऐसे हैं जो घर में बेहिसाब गरीबी लाते हैं, रिज्क के दरवाजे बंद कर देते हैं और घर की बरकत को खत्म कर देते हैं। अगर तुम इन गुनाहों से बच जाओ तो न सिर्फ तुम्हारे घर की गरीबी खत्म होगी, बल्कि अल्लाह की रहमत तुम्हारे घर को बरकत से भर देगी। वो औरत रोते हुए कहने लगी, या हजरत, जल्दी बता दें कि वो गुनाह कौन कौन से हैं। मैं आज ही उन गुनाहों से तौबा कर लूंगी, अल्लाह से माफी मांग लूंगी। मैं खुद बहुत परेशान हूँ। जब मेरे बच्चे भूख से बिलखते हैं तो उनकी चीखें और रोना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। इसी वजह से मैं अपने शौहर के सामने तल्ख कलामी करने पर मजबूर हो जाती हूँ। हजरत अली ने उसकी बात गौर से सुनी और फिर नरमी भरे लहजे में फरमाया, ए औरत, सुन, मैं तुझे बताता हूँ कि औरतों के वो 5 गुनाह कौन से हैं जो घर की बरकत को खत्म कर देते हैं, रिज्क के दरवाजे बंद कर देते हैं और बेहिसाब गरीबी को दावत देते हैं। हजरत अली ने मजीद फरमाया, ये बात हमेशा याद रखना, जिस घर में रहने वाली औरत ये 5 गुनाह शौक से करती हो, वहां से रहमत के फरिश्ते अपना रुख मोड़ लेते हैं। ऐसे घरों में बरकत का साया खत्म हो जाता है। अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते उस घर से नाराज हो जाते हैं और जिस घर से अल्लाह नाराज हो जाए उस घर की किस्मत में तबाही लिख दी जाती है। फिर हजरत अली ने फरमाया, ए औरत सुन, औरतों का पहला गुनाह जो घर में बेहिसाब गरीबी लाता है वो है जबान की तलखी और शौहर के साथ बदतमीजी करना। ये गुनाह न सिर्फ दुनिया में बर्बादी का सबब बनता है बल्कि आखिरत में भी सख्त अजाब का बाइस बनता है। ऐसी औरत जो अपनी जबान से शौहर को तकलीफत देती है, उसके दिल को जख्मी करती है और उसके साथ बद कलामी करती है, वो न सिर्फ अपने घर की बरकत को खत्म कर देती है बल्कि अपने बच्चों के रिज्क पर भी कहर नाजिल करती है। ऐसी औरत के घर में से सुकून खत्म हो जाता है, झगड़े और नफरत बढ़ जाती है और उसकी तल्ख जबान फरिश्तों को उस घर से दूर कर देती है। दुनिया में ऐसी औरत को शौहर की मोहब्बत और इज्जत से महरूम होना पड़ता है और आखिरत में अल्लाह के सामने उसकी जबान के मज़ालिम का हिसाब देना पड़ेगा। ये जबान ही है जो उसके आमाल के पलड़े को हल्का कर देती है और उसे जन्नत से दूर और जहन्नम के करीब कर देती है। ऐसे ही अगर औरत की जबान शौहर के दिल को चीरती रहे तो वो घर जो मोहब्बत और सुकून का मरकज था, झगड़ों और तंगदस्ती का मैदान बन जाता है। शौहर की दिलाजारी का असर सिर्फ दुनिया तक महदूद नहीं रहता बल्कि आखिरत में भी औरत को सख्त हिसाब देना होगा। ये समझाने का मकसद ये था कि औरत के अल्फाज या तो घर की जड़ों को मजबूत कर सकते हैं या उन्हें खोखला कर सकते हैं और ये सब औरत के रवैये पर मुनहसर है। फरमाया, सोचो, अगर तुम अपने घर को खुद ही उजाड़ दो तो फिर कहाँ जाओगी? फिर फरमाया, ए औरत, दूसरा गुनाह फजुल खर्ची और बेजा इखराजात करना है। ये वो गुनाह है जो न सिर्फ घर की बरकत को खत्म करता है बल्कि उस घर के लिए रिज्क के दरवाजे भी बंद कर देता है। इसलिए ए औरत, अगर तुम अपनी दुनिया और आखिरत संवारना चाहती हो तो अपनी जबान पर काबू पालो और अपने शौहर के साथ नरमी, मोहब्बत और अदब से पेश आओ।
हजरत अली ने एक मिसाल देते हुए उस औरत को समझाया। फरमाया, ए औरत, शौहर के साथ तल्ख कलामी और जबान की सख्ती ऐसी है जैसे एक परिंदा अपने घोंसले को अपनी ही चोंच से उजाड़ दे। वही घोंसला जो उसकी पनाह, सुकून और जिंदगी का मरकज होता है, वही घोंसला जिसे बनाने में उसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। परिंदा हर बार अपनी चोंच से घोंसले की शाखें तोड़ता है और जब आंधी आती है तो वही घोंसला बिखर कर रह जाता है और परिंदा बेघर हो जाता है। औरत अगर अपने इखराजात में मियाना रवि को छोड़ दे और जरूरत से ज्यादा खर्च करने लगे तो वो घर को तंगदस्ती की तरफ धकेल देती है। फजूल खर्ची का मतलब ये नहीं कि जरूरतें पूरी न की जाएं, बल्कि इजराफ का मतलब है कि गैर जरूरी चीजों पर माल को जाया करना, चाहे वो लिबास हो, जेवरात हो या खाने पीने की गैर जरूरी अशिया। ये गुनाह अल्लाह की नापसंदीगी का बाइस बनता है, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, फजूल खर्च करने वाले शैतान के भाई हैं। ऐसी औरत जो अपने शौहर की मेहनत से कमाई हुई दौलत को नापसंदीदा चीजों पर खर्च करती है, वो न सिर्फ दुनिया में अपनी तंगदस्ती को बढ़ाती है, बल्कि आखिरत में भी अल्लाह के सामने जवाबदेह होगी। ये गुनाह घर में झगड़ों, बेसुकूनी और रिज्क की कमी का सबब बनता है, क्योंकि जब इखराजात बेकाबू हो जाए तो आमदनी कभी पूरी नहीं पड़ती। इसलिए ए औरत, अपनी जिंदगी में एतदाल पैदा करो और अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करते हुए मियाना रवि इख्तियार करो, ताकि तुम्हारा घर खुशहाल और बबरकत रहे। हजरत अली ने फरमाया, औरतों का तीसरा गुनाह नमाज की लापरवाही और इबादत में कोताही करना है। ये वो गुनाह है जो घर की बरकत को खत्म कर देता है, रिज्कन के दरवाजे बंद कर देता है और तंगदस्ती को दावत देता है। नमाज इंसान के लिए अल्लाह की रहमत और बरकतों का जरिया है, और अगर एक औरत अपनी नमाजों में गफलत बरते, वक्त पर नमाज न पढ़े या उसे छोड़ दे, तो वो खुद अपनी जिंदगी से सुकून और रहमत को खत्म कर देती है। नमाज अल्लाह के साथ ताल्लुक का जरिया है, और जो औरत इस ताल्लुक को तोड़ दे, वो अपने घर के लिए मुश्किलात और परेशानियों को बढ़ा देती है। नमाज छोड़ने वाली औरत न सिर्फ अल्लाह की नाराजगी मोल लेती है, बल्कि इसकी बेबरकती का असर उसके शौहर और बच्चों पर भी पड़ता है। वो घर जिसमें अल्लाह का जिक्र और नमाज न हो, उस घर से फरिश्ते दूर हो जाते हैं और शैतान ऐसे घर को अपनी आरामगाह बना लेता है। इसलिए ए औरत, याद रखो कि नमाज तुम्हारे घर की हिफाजत, रिज्क की वुसअत और सुकून का जरिया है। अगर तुम नमाज की पाबंदी करोगी तो अल्लाह तुम्हारे घर में बरकत डालेगा और रिज्क के दरवाजे खोल देगा। लेकिन अगर तुमने इस फरीजे को नजरअंदाज किया तो ये न सिर्फ दुनिया बल्कि आखिरत में भी तुम्हारे लिए नुकसानदेह साबित होगा। फरमाया, औरत का चौथा गुनाह वादा खिलाफी करना है। मौलाए कायनात ने फरमाया, जो औरत दूसरों के साथ किए गए वादे पूरे नहीं करती या झूठे वादे करके लोगों को धोखा देती है, वो न सिर्फ अल्लाह की नाराजगी को दावत देती है, बल्कि अपने घर की बरकत को भी खत्म कर देती है। वादा खिलाफी अल्लाह की नजर में नापसंदीदा अमल है और इसका असर घर के रिज्क और सुकून पर भी पड़ता है। ऐसी औरत का घर बेबरकती, झगड़ों और परेशानियों का शिकार हो जाता है। वादा पूरा करना न सिर्फ एक अखलाकी फरीजा है, बल्कि अल्लाह की रहमत को हासिल करने का जरिया भी है। फिर हजरत अली ने फरमाया, औरत का पांचवा और आखिरी गुनाह जो घर को बेबरकत कर देता है, वो है अजीजो अकारिब और हमसायों के साथ बदसलूकी करना। फरमाया, अगर एक औरत अपने रिश्तेदारों से कता तल्लुक करे, उनकी मदद से इनकार करे या हमसायों के साथ बदतमीजी करे, तो वो घर अल्लाह की रहमत से महरूम हो जाता है। रिश्तेदारों और हमसायों के हुकूक अदा न करना एक संगीन गुनाह है, जो न सिर्फ दुनिया में मुश्किलात का बाइस बनता है, बल्कि आखिरत में भी सख्त अजाब का सबब बनेगा। ऐसे घर जहां मोहब्बत और खैरख्वाही का फकदान हो, वो हमेशा तंगदस्ती, झगड़ों और बरकत की कमी का शिकार रहते हैं। अगर तुम अपने घर में खुशहाली लाना चाहती हो तो रिश्तेदारों और हमसायों के साथ नरमी और मोहब्बत से पेश आओ, क्योंकि ये अल्लाह की खुशनुदी का रास्ता है। प्यारी बहनों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आप इस वीडियो को सुनने के बाद जरूर इन 5 गुनाहों से तौबा कर लेंगी। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि या अल्लाह हमें अच्छी नसीहतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा और हमें इन गुनाहों से बचने की तौफीक दे। आमीन।